नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है। और अगर आप साधारण से साधारण व्यक्ति हैं और हथेली देखना जानते हैं या रुचि रखते हैं या सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी जो है हथेली देखकर कुछ बातें सीख सकता है और प्रैक्टिकली रूप से देखना उन बातों का बहुत ज़्यादा असर व्यक्ति के जीवन पर होता है। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं हथेली को तो ये वाला हिस्सा जिसे हम कहते हैं चंद्र का पर्वत, जो हमारे मन को जो है मन का कारक है, मन पर प्रभाव डालता है और 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो है ये चंद्र पर्वत। और यहाँ पे देखिएगा आप, ये गड़बड़ अवस्था में है। अगर आप लेंस से देखें या बारीकी से इस रेखा को देखें, इस पर्वत को, तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं और यहाँ पे ये कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे बैठा हुआ, मानी अनुकूल स्थिति में नहीं है। और जब किसी भी व्यक्ति के हथेली में हो या कुंडली में हो चंद्रमा गड़बड़ होता है न, तो व्यक्ति का मन गड़बड़ ज़्यादा रहता है, ये मानसिक परेशानी देता है। जातक जो है भावुक ज़्यादा हो जाता है और कई बार तो बात बात पर आंखों से आंसू बह जाते हैं, या यूँ कहें इमोशनली ज़्यादा परेशान ऐसे व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है। और चंद्रमा के नेगेटिव होने से व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रह सकता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि हमारा मन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, सही नहीं होगा, तो कभी कभार हमें पेट की भी दिक्कत आती, पेट सही नहीं रहता है। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा फूल जाए या हथेली में कमज़ोर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो माँ के साथ या तो वैचारिक मतभेदता आ जाती है, मन किसी भी प्रकार हो, या दूर रहता है व्यक्ति माँ से, किसी भी प्रकार से हो, माँ का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। और चंद्रमा के खराब होने से चिंता बढ़ जाती है और उस चिंता के कारण जो है नींद आने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और लगभग जो है इन प्रभावों में से कुछ प्रभाव चंद्रमा आपको यहाँ पर वर्तमान समय में देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको मिटा देते हैं। अब हथेली को आप देखोगे तो हथेली में विशेषकर अगर आप देखोगे बारीक से, पूरी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं, मानी बहुत बारीक रेखाएं एक मकड़ जाला बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत नेगेटिव होता है। यदि हथेली में इस प्रकार की रेखाएं आ जाएं तो ये 2.5 वर्षों तक बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देती है। अगर बढ़ जाए, अपनी जड़ें जमा दे, तो 5 वर्षों तक जो है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल देती हैं। और साथ में मस्तिष्क रेखा इस तरह से जो है इस बीच में आ जाए, मानी ये 26वें से लेकर और 31वें वर्ष तक मानसिक तौर पे जो है थोड़ा संघर्ष दे रही है। साथ में नेगेटिव ऊर्जा है, और नेगेटिव ऊर्जा जब किसी की हथेली में आती है ना, ये गौण रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में आती है ना, तो आप प्रैक्टिकली रूप से देखिएगा संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो विस्तार मिलना चाहिए, जो फैलाव मिलना चाहिए, वो फैलाव तीव्र गति से रुक सा जाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, काम बनते बनते व्यक्ति के रह जाते हैं, बरगत आनी कम हो जाती है। व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। हथेली में अगर पैसा आ भी जाए ना, तो वो पैसा जो है बच नहीं पाता है।
और अगर आप घर के बाहर जैसे भी रहें, लेकिन घर के अंदर अगर जाते हैं तो मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप देखिएगा ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये रेखाएं नेगेटिव ऊर्जा आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालें तो आपके रिश्ते कभी ठीक नहीं रह पाएंगे, चाहे वो किसी के साथ भी हो। और ख़ास कर जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये शुक्र का पर्वत, ये दाम्पत्य जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसी के अंडर में रहता है दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। और इसमें नेगेटिव ऊर्जा अपनी पूरी घर कर जाए। और साथ में आपकी जो ये शादी की लाइनें हैं, विवाह रेखा, इसको कोई रेखा काट दे और बृहस्पति जी इस तरह से जो है शनि की तरफ ढल जाएं तो पारिवारिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है परेशानियां उत्पन्न कराती हैं। लेकिन दिनचर्या थोड़ा सा बदलने पर, ज्योतिषीय उपाय और प्राकृतिक उपाय करने पर, बहुत सरल उपाय मगर अनुशासनात्मक ढंग से, इन सारी चीज़ों से आप पीछा छुड़वा सकते हैं। इन सारी परेशानियों से आप अपने को दूर ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुख का भोग कर सकते हैं, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे आपका जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, परिवार का सुख हो, वो सब सुख मिलता है आपको। लेकिन आपकी हथेली में जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं। अगर आप जन्म कुंडली किसी को बताते हैं विशेषज्ञ को, तो अगर ऐसी रेखाएं आपके जीवन में हैं तो या तो वो काल सर्पयोग आपको बताएगा, या पितृदोष बताएगा, या नज़र दोष बताएगा, या वास्तु दोष बताएगा। इन सभी दोषों में से एक दोष जरूर जो है आपकी जन्म कुंडली में होता है, तब ये रेखाएं उभर कर आती हैं। लेकिन इसका वैज्ञानिक उपाय करने पर ये ठीक भी हो जाती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आपकी, अगर हम हृदय की रेखा देखें तो हृदय रेखा आपकी जो है बुध के पर्वत से निकल करके, समीप से निकल करके, और यहाँ पर इस उंगली, मध्यमा उंगली आपकी मिडिल फिंगर, और आपकी जो है तर्जनी उंगली जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसके बीच में जा रही है। और जब ये इसके बीच में जाती है ना, तो गुरु बृहस्पति का और शनि का इस रेखा पर प्रभाव पड़ता है। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में हृदय की रेखा पर इन दोनों पर्वतों का बलाबल आ जाता है, तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर, आपकी हृदय रेखा पर आचार्य बृहस्पति जी का बल आने के कारण आपकी इच्छा वर्तमान समय में एक टॉप लेवल, एक प्रतिष्ठा और मान वाली नौकरी पर पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, मानी राजयोग की तरफ जो है आपका मन जा रहा है। लेकिन वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिस प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े आप लगाएंगे, एन केन प्रकार जो भी हो जाए वो आप करेंगे। ये चीज़ें मुख्य आपकी हथेली में दिखाई दे रही थी। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं, चाहे कुंडली हो चाहे हथेली हो। और जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसका जो जड़ वाला भाग है ना, इसको जुपिटर का माउंट अंग्रेजी में कहते हैं, और गुरु का पर्वत, बृहस्पति का पर्वत हिंदी और संस्कृत में कहते हैं। और ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम गुरु हैं, आचार्य हैं। ये जो आपका अंगूठा है, इसका जो जड़ वाला भाग है, इसको वीनस का माउंट अंग्रेजी में कहते हैं, और शुक्र का पर्वत इसे हिंदी और संस्कृत में कहते हैं। और ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन गुरु हैं।
लेकिन भगवान शंकर के त्रिपुरारी के ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड माने द्वितीय आचार्य हैं। तो इस प्रकार हमारी हथेली में 2 आचार्य बैठते हैं। बृहस्पति की उंगली जो प्रथम आचार्य हैं यहाँ पर ढलती हुई दिखाई दे रही है शनि की उंगली की तरफ, और जब ये इंडेक्स फिंगर हमारी बीच वाली उंगली की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व है वो ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला और धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा है, बहुत सुंदर है। दूसरी उंगली अगर हम देखते हैं, जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं, ये बहुत लंबी और सीधी खड़ी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं रखते हैं और कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। विवेकीपूर्ण ढंग से, बुद्धिमत्ता से काम अपने जीवन काल में लेंगे, इस बात की ओर ये उंगली संकेत कर रही है। यहाँ पे सूर्य की उंगली देखें तो अच्छी खासी लंबी है, मानी दार्शनिक विचारधारा का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बृहस्पति की उंगली से हल्की लंबी प्रतीत हो रही है, इसे अच्छा माना जाता है। इस उंगली के कारण हिम्मती स्वभाव आपके अंदर बना हुआ है। इस उंगली के कारण रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर दिखाई दे रहा है और ये अच्छी खासी लंबी होती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप अपने जीवन काल में इस उंगली की बदौलत यशस्वी होंगे। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति आपको होगी। लेकिन आपका सूर्य का पर्वत यहाँ पे डाउन स्थिति में दिखाई दे रहा है, अनुकूल स्थिति में नहीं है और साथ में जो है नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है। तो आप जिस राजयोग के बारे में सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसमें बाधा आ सकती है। माने गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब की जो आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी हथेली उस ओर ले जा तो रही है, लेकिन आपकी नेगेटिव ऊर्जा और आपका जो है सूर्य पर्वत का कमज़ोर होना इसमें बाधा डाल रहे हैं, इसमें रुकावटें उत्पन्न कर रहे हैं और सफलता में संदेह जताते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्तमान समय में। और इसका जो प्रभाव आता है वो प्रभाव कहीं ना कहीं जो है 2.5 सालों तक रहता है। इसको जितना जल्दी हो सके नेगेटिव ऊर्जा का और सूर्य को पुष्ट करने का उपाय करें तो निश्चित ही जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो बुध की उंगली है जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, यहाँ पे इस तरह से लंबी है लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में या हो सके कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है, ध्यान देना चाहिए। अंगूठा अगर देखें तो लगभग पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहने वाला है आपका। कहीं ना कहीं लग्जरियस की तरफ, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण रह सकता है और कोशिश कर सकते हैं कि लग्जरी जीवन जिया जाए, लाइफ स्टाइल जो हो वो एक लग्जरियस हो, चमक हो, खूबसूरती हो और जीवन में जो है चमक धमक ज़्यादा हो, ग्लैमर ज़्यादा हो। प्रथम पौरवा नुकीला और लंबा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जो है आपके जीवन में है और जब हमारे जीवन में इच्छा शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं ना, तो तब जो है व्यक्ति उस इच्छा शक्तियों को पूर्ति के लिए काम करता है। सेकंड पौरवा देखा जाए तो अच्छा खासा लंबा है। अंगूठे के दूसरे पौरवे के अनुसार अपनी बात को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, सटीक तरीके से बता सकते हैं और लोगों को सही ढंग से देखा जाए तो समझाने में भी माहिरता हासिल है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी है।
अगर हम यहाँ पे देखें, आपका जो है मस्तिष्क रेखा इस तरह से जो है होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा करियर के मामले में ऐसी रेखा कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है, लेकिन फोर्क हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना इस रेखा की वजह से आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 30वें वर्ष तक मानसिक तनाव या मानसिक संघर्ष यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। सफलता की प्राप्ति हो भी जाए तो भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी जीवन की रेखा इस तरफ आती हुई दिख रही है, और यहाँ पे करियर और धन की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है, और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा से मिलती हुई दिख रही है। देखिएगा, जीवन की रेखा करियर और धन की रेखा से मिले तो इसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन काल में भाग्यशाली होता है। करियर के मामले में, धन के मामले में सर्वोपरि स्थिति तक अपने जीवन काल में पहुंचता है। लेकिन करियर और धन की रेखा एकाएक अगर मस्तिष्क रेखा पे रुक जाती है तो इसे नेगेटिव माना जाता है, और ये व्यक्ति को थोड़ा सचेत करती है। ये कह रही है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई निर्णय मत ले लेना जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को, अपने जो है जो विकास है उसको अवरुद्ध कर सकते हैं, इसकी ये संभावना जता रही है। तो थोड़ा सोच समझकर जो है जीवन काल में करियर के बारे में और धन के बारे में आपको जो है निर्णय लेना पड़ेगा। आपके ग्रह स्थिति अगर देखी जाए, देखिएगा जो ये अंगूठा है इसके नीचे का जो ये भाग है ना, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं, और कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, अच्छा सुख हो चाहे बुरा सुख, सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है और दोषयुक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सुंदर है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। शुक्र के कारण सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर निश्चित विद्यमान होगा, और इसी शुक्र के कारण हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रह सकते हैं। दूसरी बात, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, लग्जरी के प्रति विशेष आकर्षण रहेगा। लेकिन वर्तमान समय में ये अतिबली है, जिसके कारण ये आपको मानसिक तनाव दे रहा है, सुखों में कमी कर रहा है। ये दोषयुक्त है, बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ रही हैं, तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल की बात करें तो निम्न मंगल में बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन मंगल का क्षेत्र पुष्ट है। मंगल क्षेत्र पुष्ट होने से एनर्जेटिक स्वभाव वर्तमान समय में बना हुआ है। इसके पुष्ट होने से पराक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं, जिसके कारण कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई ये रेखाएं दिख रही हैं। ऊपरी मंगल देखें, ये भी बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाता हुआ नजर आ रहा है। आपका गुरु बृहस्पति देखें तो पूरी रूप से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है, और जब बृहस्पति पूरी रूप से शनि की तरफ ढलता है तो ये बृहस्पति जो है अपने नेगेटिव गुण व्यक्ति को देता है। ऐसे में व्यक्ति को निश्चित ही पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत अधिक मात्रा में करना पड़ता है, इसकी पूरी संभावना रहती है। देखिएगा, इसका मैं उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन जीवन में आएगा। यहाँ पे शनि देखें तो यहाँ पे बैठा हुआ है, खासकर करियर के मामले में ये अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है, परेशानियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे उठा हुआ है तो बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जीवन में सब कुछ होते हुए भी शनि ऐसी अवस्था में बैठा हुआ है जिससे आपको जीवन काल के में खुशियों में कमी देखने को मिले। और कई बार व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है और इस तरह से बैठा हो तो इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखा भी खाता है और इसका प्रभाव 2.5 साल तक ज़्यादा रहता है, 7.5 साल तक नॉर्मल रहता है। आपका सूर्य का भाग देखें तो बहुत सारी रेखाएं इसमें दौड़ रही हैं और ये अनुकूल स्थिति में नहीं है। वर्तमान समय में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पा रहा है, न पूरा क्रेडिट मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है वास्तव में जिस विस्तार को मिलना चाहिए। दूसरी अगर बात करें, ये छवि को धूमिल करने का भी काम करती हैं इस तरह की रेखाएं सूर्य पर्वत पर हो तो। हाँ, आपका मरकरी का माउंट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और इसकी वजह से शारीरिक सुंदरता भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये बुध है, ये व्यक्तित्व को निखार करके रखता है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जिसका बुध बहुत अच्छा होता है उसकी वाणी शहद सी मीठी होती है। उसकी तन की सुंदरता, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, बहुत सुंदर होता है। ये त्वचा को जो है रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देता है, तो व्यक्ति सुंदर ज़्यादा होता है। और दूसरा, अगर आपका शनि और आपका सूर्य भी अच्छा हो और साथ में नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से चली जाती है आपके उपायों से, तो उसके बाद बुध इस स्थिति में बैठा हुआ है कि जिस काम में भी हाथ डालेंगे आप उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। इस बुध की वजह से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। योजना बनाकर चलने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। ये गुण विशेष रूप से आपके अंदर आएंगे। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। आपकी हथेली में देखा जाए तो सही रूप से विकसित अवस्था में बुध दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और अगर आपका सूर्य बहुत उन्नत स्थिति में आता है तो व्यापारिक कार्यों में आपको नौकरी से ज़्यादा सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर हम चंद्रमा देखें, मैंने पहले ही बता दिया है। और अगर हम आपका मणिबंध देखते हैं तो अपना बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। देखिएगा 30 से 31 वर्षों तक लगभग यथा स्थिति आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद बहुत सुंदर योग आपकी हथेली में बन रहे हैं। मैं उपाय लिख करके विधिपूर्वक भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।